हाय मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो क्या इस वीडियो को देने के पहले आपने क्विज दिया? देखिए, वीडियो को देखना, पीडीएफ सॉल्व करना, पीडीएफ कलेक्ट करना बहुत अच्छी आदत है, बट इससे एग्जाम क्लियर नहीं होता है। मेरा यही मानना है कि स्किल इंपावरमेंट आपके लिए जो होगी वो होगा टाइम बाउंड टेस्ट देना। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप प्लीज टाइम बाउंड टेस्ट दीजिए, और ये कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो इस हाइस्ट का मेन एम मेरा क्या है कि टीचर्स आप में स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। पीडीएफ देना तो बहुत बेसिक सी बात हो जाती है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्किल डेवलप कीजिए क्विज देके। क्विज देना चाहते हैं तो आप 3learning.in जो कि हमारा न्यू साइट है या न्यू ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए, वहां क्विज दीजिए। वहां पे आप खोजिए एसएससी मेंस हाइस्ट का कोर्स इन द पॉपुलर कोर्स, उसमें इनरोल कीजिए फ्री ऑफ टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करो आप उसमें और टेस्ट दो। अदरवाइज टेस्ट आप नहीं देना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। एंड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां ऐप से या हमारे एसएससी रणनीति या मैथ्स बाय एमए टेलीग्राम चैनल से। एंड 12 मिनट का टाइम सेट कीजिए और इस 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। एंड मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो मुझको बताओ। हम लोग हाइस्ट जनरली वीक में 3 डेज रन कर रहे हैं और ये 3 डेज का इस वीक का पहला हाइस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बट मैं भी चाहता हूं कि प्लीज आप टेस्ट दो। दूसरों के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब ये होता है कि आप दूसरों की गर्लफ्रेंड पे आंखें मार रहे हो। तो आपको चाहिए क्या, खुद के लिए अपनी फाइट क्रिएट करो और अपने लिए लाइफ बनाओ। पीडीएफ कलेक्ट करना, मैं भी बोलता हूं पीडीएफ कलेक्ट करना, पीडीएफ देना आपको एक पंगु बना देता है। आपको करना क्या है, आपको क्विज देना है टाइम बाउंड और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। बट आप क्विज देके इसे सॉल्व कीजिए अगर आपको डाउट्स होता है तो। एंड क्या आपने फर्स्ट ओपन मॉक एसएससी मेंस दिया है? नहीं दिया है तो साइट पे जाइए, जो हमारा ओल्ड साइट है वहां पे पहला ओपन मॉक्स हो गया है और बाकी बहुत सारे कोर्स वहां पे भी इनरोलमेंट ओपन है एंड न्यू में भी इनरोलमेंट ओपन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बट आपने क्विज दिया अभी तक? नहीं दिया तो पहले क्विज दीजिए। तो ये ज्योमेट्री हाइस्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी, आपका एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें इन सर्कल आपके साइड्स को टच करता है पी क्यू आर पे। से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, और इन सर्कल यहां टच करता है। इट मीन साइड्स आपके क्या है, साइड्स टैंजेंट है। एंड दिया हुआ क्या है आपका, बीपी 4 सेंटीमीटर है, एसी 5 सेंटीमीटर है। देन द पेरीमीटर क्या है? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ये आपका एसी जो कि साइड बी है, मुझको ये पता है, और साइड बीपी पे अगर आप लेंथ निकालना चाहते हो, ये दोनों जो कि सेम होगा, कॉमन टैंजेंट है, तो ये होता है s माइनस बी इज इक्वल टू 4 और b का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो s का वैल्यू हो जाएगा 9, मीन सेमी पेरीमीटर 9 होगा, पेरीमीटर 18 हो जाएगी। इसका आंसर ये हो सकता है। या x मान सकते हो कि बॉस ये x है, ये x है, मैंने मान लिया कि ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा मेरा 5 माइनस एक्स होगा, ये मेरा क्या होगा 5 माइनस एक्स होगा, मुझको पता है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज नथिंग बट 4 प्लस एक्स इज द साइड प्लस 5, देखना ये 4 प्लस एक्स है, ये 5 है, प्लस ये जो है ये 9 माइनस एक्स है। आप इसको भी कैंसिल आउट कर दो, 18 इज नथिंग बट योर पेरीमीटर। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो या फॉर्मूला लगा सकते हो s माइनस बी इज इक्वल टू बीपी, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। एंड हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा भी फास्ट लगूं तो ये उन लोगों के लिए हो रहा है जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और जो टारगेट कर रहे हैं एसएससी मेंस या कैट को। सो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बट अभी जो चल रहा है ये सीरीज, ये चल रहा है हाइस्ट मेंस एंड द कैट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में समेशन ऑफ साइड्स दिया हुआ है आपका ए बी प्लस बी सी, एंड आपको निकालना है कि सेम पेरीमीटर का अगर ट्रायंगल का एक सर्कल बना दे तो सर्कल का रेडियस क्या है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं तीनों को ऐड कर दूं। अगर ये तीनों वैल्यूज को मैं ऐड करूं तो मेरे पास दिखेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ट्वाइस, बिकॉज 2 बार दिखा है, इज नथिंग बट 48 प्लस 72 प्लस 56। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 24, 36 एंड यहां पे 28 होगा। When we are going to add all, अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 40, 60, 88. So the perimeter of the triangle is 88. Which one is equal to perimeter, that is 2 pi into r of a circle, एंड पाई को अगर हम 22/7 लें तो क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। 44 2 जा r का वैल्यू हो जाएगा 14 एंड द पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर एंड द सर्कल का पेरीमीटर जो कि ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है, का रेडियस जो होगा 14 होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये मुझको लगता है कि 30 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेसिक और कॉन्सेप्चुअल है। आपके लेंथ ऑफ द मीडियंस दिए हुए हैं, आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो 4/3 इंटू एरिया बाय द मीडियंस होता है। अगर मीडियंस हम ट्रायंगल फॉर्म करें,
ये मेरा सबसे फेवरेट ट्रायंगल है। 6.5, 7 और 7.5 का आप एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट इसको गौर से देखिए तो ये लिखा हुआ है 13/2, ये 14/2 और ये 15/2, और 13, 14, 15 मेरा फेवरेट फिगर है। आप चाहे तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालिए, या 13, 14, 15 का एरिया मुझको पता है 84 होता है। अगर हम साइड को हाफ कर दे तो एरिया 1/4 होता है, बिकॉज साइड आधी करने से एरिया 4 डाउन होती है। तो इसका जो एरिया है, दिस वन इज नथिंग बट 21। ये मुझे पता चल गया। एरिया बाय द मीडियंस, अगर मीडियंस 6.5, 7 और 7.5 हैं, आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एरिया 21 होगा। सो द रिक्वायर्ड आंसर है 21 into 4/3, 7 जा is 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड मैं आपसे चाहता हूं कि आप बीच बीच में मुझको फीडबैक देते रहिए कि सर ये बताइए यहां पे इस तरह से इंप्रूव किया जाए, यहां पे इसको और इस तरह से बेटर बना सकते हैं, तो हमेशा अच्छा रहेगा। बट मैं चाहता हूं कि आप क्विज देते रहिए, तो वो आपके लिए बेटरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ पॉलीगन क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज थ्राइस द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। देखिए, सारे इंटरनल एंड सारे एक्सटर्नल अगर हम काउंट करें रेगुलर पॉलीगन, सारे इंटरनल इक्वल होते हैं, सारे एक्सटर्नल इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं अगर आपने सम की बात की है तो आपने एक की भी बात की है। इसमें बोला गया है इंटरनल एंगल इज थ्राइस ऑफ एक्सटर्नल एंगल, यही डेटा दिया हुआ है। और मुझको पता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल किसी भी पॉलीगन में, अगर वो नॉर्मल सा पॉलीगन दिखता है तो 380 होता है। वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटरनल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, अगर वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 180 डिग्री। सो एक्सटर्नल इज नथिंग बट 180 डिवाइड बाई 4, ये एक एक्सटर्नल है। और मुझे पता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल इज 360 डिग्री। अगर एन साइडेड फिगर है और इसके सारे एक्सटर्नल एंगल को मैं ऐड कर दूं तो 360 डिग्री होता है। तो एन का वैल्यू होता है 360 डिवाइड बाई एक्सटर्नल, जो कि आपका दिखेगा 360 डिवाइड बाई 180 डिवाइड बाई 4, यहां हो जाएगा 2 जा। इट मीन्स ये 8 साइडेड फिगर है। मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं कि इन्होंने सम के बारे में बात की थी, आप इंडिविजुअल के बारे में भी बात कर सकते हो। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 180 डिग्री होता है, तो आपने एक्सटर्नल निकाला। और प्रोडक्ट सम ऑफ, सॉरी नॉट द प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल हमेशा 360 डिग्री होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन में। एन इज द नंबर ऑफ साइड्स इनटू वन ऑफ द एक्सटर्नल इज 360 डिग्री। एन का वैल्यू हमने प्लॉट करके निकाल दिया, इज नथिंग बट 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सर्कम सेंटर किसी एक साइड पे लाई करता है। तो देखिए, सर्कम सेंटर चाहे तो अंदर होगा, अगर एक्यूट हुई, ऑब्ट्यूज हो तो बाहर होगा। साइड पे लाई करने का मतलब वो हमेशा होता है एक ही चीज, और वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। सर्कम सेंटर यहां पे लाई कर रहा है एंड द सर्कम रेडियस 8.5 है, और सर्कम सेंटर अगर यहां पे लाई करता है, और फिगर बनाइए तो सर्कम सेंटर जो होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये 8.5 है, ये 8.5 है, तो मैं बहुत आराम से बोल सकता हूं साइड इज नथिंग बट 17। साइड जो होगा हमारा 17 यूनिट होगा, बिकॉज डबल होगा, वही हाइपोटेन्यूज होगा मुझको। और उन्होंने बोला है कि बाकी दोनों साइड नेचुरल नंबर्स हैं, तो 17 के लिए नेचुरल नंबर आप इक्वेशन सॉल्व करके बना सकते हो कि अगर इसको a माने, इसको b माने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप बोल सकते हो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन बहुत बेसिक सा पाइथागोरस थ्योरम होता है, और वो देता है 8 और 15 के साथ। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट सब कुछ, जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। आप इसको भी इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करके निकाल सकते थे। अब एरिया है हाफ इंटू 8 इंटू 15, दिस वन इज 4 जा 60 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और बहुत लोगों को ये एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूं हाइस्ट वीडियो सॉल्यूशन फास्ट लग सकता है, बट क्या आप इस लेवल पे हैं यहाँ पे? अगर आप इस लेवल पे नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइट में कमी है, तो अपने लेवल को इंक्रीज कीजिए। अब इन्होंने बोला है एबीसी ट्रायंगल डी पॉइंट ए बी एंड ए सी पे है। फिगर बनाते हैं। एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव सी एंड डी एंड ई पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, ये आपको पता है। रिस्पेक्टिवली BC and DE, BC and DE डिवाइड द ट्रायंगल इन द टू पार्ट्स इक्वल एरिया। देखिए, ये आपका क्या है, थेल्स थ्योरम है। अगर पैरेलल है, एरिया इक्वल है, तो आप देखो एक आपका छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है, बड़े ट्रायंगल का एरिया 2 है। एंड सिंस पैरेलल और सिमिलर ट्रायंगल है, अगर एरिया 1:2 का रेशियो है, तो हम बोल सकते हैं उसके साइड का रेशियो √1 √2 होगा। तो ये आपका √1 होगा, ये √2 होगा, या आप बोल सकते हैं कंप्लीट AB भी √2 साइड होगी, AD √1 साइड होगी, बिकॉज द सिमिलैरिटी एरिया का आपका चलता है रूट में। और आपसे पूछा है कि AD और BD का रेशियो क्या है। AD इज नथिंग बट 1, AD का 1 है, और BD है √2 - 1, विच वन इज ऑप्शन नंबर D इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द बेसिक थेल्स थ्योरम और द बीपीटी, और आप कुछ और सिमिलैरिटी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। फिगर बना लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो फिगर पता होना चाहिए। आप एबीसी फिगर बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल है एंड फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दिखता लैडल थ्योरम है। बट देखते हैं एडी बीसी पर, एबीसी का पूरा एरिया, द कंप्लीट एरिया इज 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड दिस एरिया इज 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये आपका 10 है और ये क्या है आपका टोटल 40 है, तो ये 30 है। सिंस आपके पास एरिया रेशियो है तो आप बेस रेशियो 1:3 बोल सकते हैं, आपको पता है। और यू कैन से इफ दिस साइड इज x, दिस साइड इज 3x, बिकॉज हाइट तो आपका कांस्टेंट है एंड AC आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बाय सिमिलैरिटी, आप सिमिलैरिटी के थ्रू लिख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर फॉर्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC, बिकॉज ये सिमिलर चल रहा है। आप सिमिलैरिटी खोजना, देखना, नहीं तो आपको लैडल थ्योरम के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो लैडल थ्योरम रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है x इंटू 4x, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2x। अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो 2x का वैल्यू 10 है और टोटल कितना है, टोटल 4x, और 4x ही तो निकालना है मुझे। तो 4x, 2x इज 10, 4x इज नथिंग बट 20, और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट ए। एंड प्लीज आप सिमिलैरिटी के सारे स्क्वायर फॉर्मूला अलॉन्ग विद द लैडल थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आप सिमिलैरिटी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं सिमिलैरिटी लिख के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, आपकी टाइम को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं, बिकॉज इस वीडियो को कम से कम भी तो 1000 लोग देखेंगे और मैं 1 मिनट भी बर्बाद कर दूं तो 1000 मिनट के बराबर होता है। तो आप थोड़े से अपने आप को इंप्रूव करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2 सर्कल टचेज एक्सटर्नली, फाइन। सो हमारे पास एक सर्कल है और हम दूसरा सर्कल भी बना रहे हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, एंड उसके बाद एक टेंजेंट है, ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए हम ए बी एक मान लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इस पॉइंट को ए लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेते हैं, एंड ये एक दूसरे को पी पे टच कर रहा है, ये मुझे पता है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, पी ए बी दिया हुआ है, मतलब इस ट्रायंगल में आपको काम करना है, जो कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहां से भी इसको लाइन को ड्रॉ करते हो, से द पी एक्स, जो कि अगेन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि x इज अ टेंजेंशियल पॉइंट जो दोनों पे है, तो ये दोनों लाइन इक्वल होगा और ये तीनों लाइन इक्वल है। अगर ये तीनों लाइन इक्वल होता है तो बहुत सारी बातें खुद से निकल के आती है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, जो कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कि अगर ये तीनों लाइन इक्वल है, इसका मतलब आप यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो और सर्कम रेडियस की बात हो रही है। अगर आपको याद है तो अगर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये अगर आपका 40 डिग्री है तो 110% ये 50 डिग्री होगा, 90 डिग्री यहां पे बनाता है, आंसर यही होगा। या आप इसको दूसरे टाइप से सॉल्व कर सकते हो कि बॉस अगर यहां 40 है, ये दोनों लाइन इक्वल है, तो ये भी 40 होगा और इसको हम लोग 100 मान सकते हैं, और यहां 80 होगा बिकॉज लीनियर पेयर है। यहां 80 है, ये दोनों लाइन इक्वल है, तो ये दोनों 50-50 जाएगा। या आप इस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड आपकी सजेशंस हमेशा वेलकम्ड है एंड मैं उसको यूज करूंगा अपने आगे के वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कॉमन कॉर्ड दिस। चलिए कॉमन कॉर्ड की बात हो रही है, मतलब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मैं मान लेता हूं कि यही मेरा कॉमन कॉर्ड है जिसका कुछ लेंथ दिया हुआ है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हमें यही पता है। कॉमन कॉर्ड क्या है, 48 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये दोनों सेंटर है और मिड पॉइंट पे करता है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ऊपर का जो होगा वो क्या होगा, 24 होगा, ये मुझे पता है। और उन्होंने क्या बोला है, 60 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, तो ये कितना होगा 30 और ये कितना होगा 26। अब मुझे पाइथागोरस से सॉल्व करना है कि डिस्टेंस कैसे निकाले। तो देखिए 30 24 और मुझको बेस का डिस्टेंस निकालना है। तो कॉमन क्या है सब में कॉमन क्या है, 6। यहां 5 है, यहां 4 है, तो डेफिनेटली यहां 3 होगा। अगर मैं 6 कॉमन निकाल दूं तो ये मेरा 18 चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑफ पाइथागोरस इज इन द पाइथागोरस। तो अगर आप इस ट्रायंगल में नाम दे दो ए बी सी में पाइथागोरस लगाइएगा तो ये आपका AC 18 दिखेगा। अब आप देखिए 26 के साथ लगाओ, 24 26 2 कॉमन है, तो यहां 12 है, यहां आपका कितना हो गया 13, 12 13 5 के साथ जाता है, 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो बेस आपका 10 हो जाएगा, तो इसको नाम दे दो CD आपका 10 हो जाएगा।
ए से सी डी का डिस्टेंस 18 + 10 = 28 सेंटीमीटर और ये आंसर है। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, या अगर आपके पास पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हैं और उसके मल्टीपल्स आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ पाइथागोरस इज इन द पाइथागोरस, आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस हाइस्ट का। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, अ सर्कल एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस। अच्छा, आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, उसका एरिया निकालना है आपको। और दे क्या रखा हुआ है, दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना है 20। तो चाहे तो रोम्बस हो या स्क्वायर हो, एरिया होता है ½ × d1 × d2। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ½ × डायमीटर × डायमीटर, दैट्स वन इज 10 इज 200 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने 10 क्वेश्चन आज डिस्कस किया और मैंने ये प्रिज्यूम किया कि आपने सारे क्वेश्चन क्विज सॉल्व करने के बाद दिया होगा, तभी इंप्रूव होगा। बाकी तो लर्निंग्स प्रोसेस है, लर्निंग्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैंने हमेशा कहा है, कॉन्सेप्ट इज द किंग एंड द प्रैक्टिस इज द क्वीन, और आपको क्वीन ही सेव करके चेस मैच जीतना है। तो अगर आप क्विजेज देखना चाहते हो तो यहां पे आप जाइए threelearning.in, वहां पे आप क्विजेज दीजिए। हाइस्ट का क्विज फ्री है, आप उसको दे सकते हैं। एंड आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी कि एडमिशन सारे स्टार्ट हो गए हैं, आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं या सिर्फ प्रिपरेशन करके अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो मैं आपके साथ हमेशा हूं, बट आपकी सजेशंस की रिक्वायरमेंट हमेशा में रहती है कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सके और आपको अपना बेस्ट दे सके। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड मिलते हैं अगले हाइस्ट में बहुत जल्द। बाय बाय।